हेलो प्लस टू क्लास बेटा, हम अपना लेसन हिंदी को रीड कर रहे हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि गांधी जी जो हैं वो चंपारण की बैटल तो जीत जाते हैं, वहाँ पे किसानों को न्याय दिलवा देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि गांव में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। टीचिंग की प्रॉब्लम थी, उस गांव के सारे लोग अनपढ़ थे, तो वो टीचर्स को वॉलंटियर बुलाते हैं कि आ जाएं और वहाँ पे पढ़ाएं। तो कस्तूरबाई भी आती हैं, उनकी वाइफ जो है वो आश्रम के रूल सिखाती हैं लोगों को। अब आगे पढ़ेंगे बेटा हम। हेल्थ कंडीशंस वाज मिजरेबल, उन लोगों की जो वो गांव में थे उनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत ख़राब थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। गांधी जी डॉक्टर्स को वॉलंटियर बुलाते हैं कि 6 महीने के लिए अपनी सर्विस दो। वॉलंटियर का मतलब बताया था बेटा, जो अपनी मर्जी से आए फ्री में। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, उन्होंने 3 मेडिसिन्स जो हैं अवेलेबल कराई, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 दवाइयाँ थी सिर्फ। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, किसी की जीभ में कोटेड हो जाता, मतलब अलग थोड़ी सी जीभ जगह जगह से रेड हो जाती या कुछ और हो जाता, वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उससे कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल, किसी को मलेरिया हो जाता तो उसे कुनीन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस, और किसी को स्किन की कोई डिसीज हो जाती तो रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे ऑइंटमेंट दिया जाता लगाने के लिए और साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता। गांधी नोटिस द फिल्टी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, गांधी जी ने नोटिस किया कि औरतों के कपड़ों की जो स्थिति है वो भी सही नहीं है। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि औरतों से इस बारे में बात करें। 1 वुमेन टुक, एक औरत जो है कस्तूरबाई को टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, कस्तूरबाई को अपने हट में ले जाती है और कहती है, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर, देखो यहाँ पे ना तो कोई बॉक्स है ना कोई अलमारी है, फॉर क्लोथ्स, कपड़े रखने के लिए। दिस साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहन रखी है सिर्फ मेरे पास ये अकेली साड़ी है और मेरे पास साड़ियाँ नहीं है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में काफ़ी टाइम तक रहे। गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, लेकिन गांधी जी ने अपनी नज़र आश्रम पे भी रखी, दूर से ही उसका ध्यान रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, उन्होंने रोज इंस्ट्रक्शंस भेजे मेल के द्वारा। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी चेक किए। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने एक लेटर लिखा रेजिडेंट्स को जो वहाँ पे रहते थे, दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैटिन ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वन, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। उन्होंने लिखा कि अब टाइम आ गया है कि पुराने गड्ढों को बंद कर दिया जाए और नए गड्ढों को खोद दिया जाए, नहीं तो पुराने गड्ढों में से स्मेल आने लगेगी। मीन्स वो छोटी से छोटी बात भी खुद मॉनिटर कर रहे थे, खुद उन्हें बताते थे दूर रह के भी। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, चंपारण एपिसोड जो था गांधी जी की लाइफ में, गांधी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आया, मतलब उनसे उनकी लाइन बदल गई। वट आई डिड ही एक्सप्लेन, वो कहते कि मैंने ऐसा क्यों किया। वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये बहुत सिंपल सी बात है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने ये डिक्लेयर किया कि कोई भी ब्रिटिश, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि कोई भी बाहर का आदमी मुझे मेरी कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकता, इसी वजह से ये सारा एपिसोड हुआ था। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन जो चंपारण एपिसोड था ये उनके अपने बदले के लिए नहीं शुरू हुआ था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ये किस लिए शुरू हुआ था? क्योंकि बहुत लंबी अमाउंट मतलब नंबर था, लार्ज नंबर थे पीजेंट्स की, किसानों की, और वो बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे थे, उनके लिए था। दिस वॉज द टिपिकल गांधीज पैटर्न, ये गांधी जी का अपना पैटर्न है, खास तरीका है। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विद द प्रैक्टिकल, कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से मिलती जुलती है। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, वो लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम को भी खत्म करते हैं। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, ये उनकी जो अपने लिए नहीं थी, ये लोगों की वफादारी के लिए था और वो लोगों में फिर जिंदा रहा है।